हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज पुष्पम एंड टुडे आई विल टीच यू कंपाउंड। ओके, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस के टाइप्स है, जिसमें एलिमेंट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड कैसे बनता है हम लोग देखते हैं। तो जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। ओके, और एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है, जिन दो एलिमेंट से कंपाउंड बना है, उन दो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अपना अपना डिफरेंट होगा। फिर उससे जो मिल के जब कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड का एक अपना प्रॉपर्टीज होगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड का उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तो वही यहाँ पे है। कंपाउंड क्या है? इट इज़ ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और केमिकली कंबाइन भी करता है एलिमेंट्स और उसका प्रोपोर्शन भी कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स होता है। कैसे समझेंगे? तो हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं वाटर। जैसे वाटर है तो वाटर में फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि 2 हाइड्रोजन ले लिए और 2 ऑक्सीजन ले लिए उसको वाटर बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलता है तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, वाटर नहीं बनता है। ओके, जैसे ही उसका कंपोजिशन जो है रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। यदि रेशियो अलग अलग होगा तो वो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे वाटर बोलेंगे तो वाटर के लिए फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल के ही वाटर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द कंपाउंड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स से ये कंपाउंड बनते हैं ना, उन दोनों एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टीज जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है? आपस में एक गैस है और कलरलेस गैस है, और वो बर्न भी फ्लेमेबल होता है, उससे फ्लेम भी निकलता है, वो बर्निंग प्रॉपर्टीज होता है। और ऑक्सीजन क्या है? ये बर्न होने में हेल्प करता है। ओके, जैसे कैंडल कहीं भी जलाइए तो क्या होगा? यदि कैंडल जलता है उससे CO2 निकलता है, बट जलने के लिए जो है ना, सर्वाइव करने के लिए किसी को भी ऑक्सीजन चाहिए ना। तो हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टीज है, बट उस दोनों को मिलने से जो वाटर बना, वाटर का बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है। वाटर को हम लोग पीते हैं, बट ऑक्सीजन को तो पीते नहीं है ना, उससे हम लोग रिस्पायरेशन में हेल्प मिलता है, हम लोग रिस्पायर करते हैं उसको। ओके, ब्रीदिंग करते हैं। और हाइड्रोजन जो है उसको तो रिस्पायर भी नहीं करते हैं और ड्रिंक भी नहीं करते हैं। वो एक अलग ही गैस है जो बर्निंग कैपेसिटी होता है उसमें, वो बर्न हो सकता है, इन्फ्लेमेबल होता है। ओके, तो यही इसमें समझाना चाह रहे हैं कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा इसका कंपाउंड का। किससे? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जिस एलिमेंट से ये बनेगा ना कंपाउंड, उससे बिल्कुल इसका प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, वाटर है, ये भी एक कंपाउंड है। HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक कंपाउंड है, बट किससे किससे मिलकर बना है? ये बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है, और ये एसिड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, उसके केमिकली कंबाइन होने से एक कंपाउंड बन गया, तो ये कंपाउंड हो गया। उसी तरह N2O है, N2O है, इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ये गैस जैसे कहीं भीड़ भाड़ को हटाने के लिए N2O यदि छिड़काव कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो लोग क्या करते हैं? हंसने लग जाते हैं, और इसका एनेस्थेटिक यूज भी है। N2O हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, ये भी एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है। N2O नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना, इसका स्मेल क्या होता है? रॉटन एग जैसा होता है। रॉटन एग लाइक स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा होता है ना, उसके जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल होता है। ओके, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे HNO3 है, ये किससे किससे कंबाइन होकर बना है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन से मिलके ये HNO3 बना है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, और भी जितने भी कंपाउंड हैं उतना तो लिख नहीं सकते हैं ना, तो इतना हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं।
मिक्सचर हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, मिक्सचर के 2 टाइप्स भी पढ़ लिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और कंपाउंड के बारे में भी हम लोग पहले ही देख लिए। तो मिक्सचर क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें जो है मिक्सचर में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है वो फिजिकली मिक्स होता है, मतलब केमिकली मिक्स नहीं होता है। ओके, तो इससे कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है। बट कंपाउंड में जो होता है वो केमिकली रिएक्शन कर लेता है, मिक्स हो जाता है केमिकली, और उससे नया कंपाउंड बनता है। यही डिफरेंस है पहला। बिकॉज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट ईच अदर। मिक्सचर में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, सिंपल एग्जाम्पल ही लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल के क्या बनता है? वाटर बनता है। ये दोनों में ही क्या हुआ? हाइड्रोजन जैसे H2 है, ऑक्सीजन O2 है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों कंबाइन करता है, उसके बाद केमिकली कंबाइन करने के बाद वाटर बनता है, H2O बनता है। बट इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए प्लस सैंड ले लीजिए, तो वाटर और सैंड को मिक्स कर दीजिए, तो ये क्या हुआ? इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर हुआ। और ये कैसा हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पढ़ाए थे, वाटर और सैंड का, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, इस तरह से पढ़ाए थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जो मिक्सचर का एक टाइप है। तो वाटर प्लस सैंड ले लीजिए, ये दोनों मिक्स तो होता है बट इससे कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ये वाटर का और सैंड का मिक्सचर ही कहलाता है, समझे? तो यही इसके एग्जाम्पल हो गए। या दूसरा भी लिख लीजिए, ऑयल प्लस वाटर, तीसरा लिख लीजिए सॉल्ट प्लस सैंड। सॉल्ट और सैंड को ऐड करेंगे, मतलब नमक और सैंड जो होता है बालू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे कोई नया कंपाउंड तो नहीं बनेगा ना। सैंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SiO2, इसको सिलिकेट बोलते हैं, और सॉल्ट का NaCl होता है। तो ये दोनों का ना बॉन्ड ब्रेक होता है और ना एक दूसरे से कंबाइन करता है। ओके, बट इसमें क्या होता है, इसका भी H2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और O2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, और दोनों कंबाइन करके वाटर बन जाएगा। और एलिमेंटल स्टेट में भी इसको ले लीजिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करेंगे उसके बाद वाटर बनता है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, तो इसका कंपोजिशन भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। वही सेकंड पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। बट इसमें आप कितना भी ऑयल में कितना भी वाटर मिक्स कर दो, कभी हम देखेंगे कि मान लीजिए 1 बोतल वाटर ले लिए, उसमें 2 बोतल ऑयल को मिक्स कर दिए। कभी हम जैसा मन होगा वैसा कर सकते हैं, 2 बोतल वाटर ले लेंगे और 4 बोतल ऑयल मिक्स कर देंगे। या फिर सैंड ही ले लीजिए, तो बहुत सारा सैंड को हम थोड़ा सा सॉल्ट में मिक्स कर सकते हैं। मतलब इसमें कंपोजिशन का कोई फिक्स नहीं है लिमिट, किसी भी कंपोजिशन में मिक्स कर सकते हैं। तो वही सेकंड पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। इसका कंपोजिशन मिक्सचर का वेरिएबल होता है, बट कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट है, मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेज, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे कि मिक्सचर जो है वो 2 अलग अलग प्योर सब्सटेंस के मिलने से बनता है, और ये इम्प्योर होता है क्योंकि 2 अलग अलग सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं। तो ये क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। बट कंपाउंड जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे वाटर ही ले लीजिए, तो वाटर में अब दूसरा कोई CO2 या ये सब मॉलिक्यूल तो नहीं पाया जाएगा ना, सिर्फ H2O का ही मॉलिक्यूल होगा। तो ये कंपाउंड क्या होता है? प्योर होता है। और प्योर सब्सटेंस में ही इसको हम पढ़े भी हैं, कंपाउंड और एलिमेंट्स 2 होते हैं प्योर सब्सटेंस, और ये मिक्सचर इम्प्योर होते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। मिक्सचर जो है जिसका मिक्सचर बनाएंगे ना, जैसे सॉल्ट ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनाएंगे तो हम लोग को साल्टी वाटर मिलेगा। ऐसा नहीं कि उससे कुछ नया चीज़ बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर दोनों का ही प्रॉपर्टीज उसमें पाया जाएगा मिक्सचर में। तो वही लिखा है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। बट कंपाउंड जो है टोटली डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और दोनों का
प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं बट हाइड्रोजन को ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। फिर इन दोनों के मिलने से जो वाटर बना उसको हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं बट इन दोनों को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल भी कंपाउंड का डिफरेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से, मतलब जिससे मिल के बना है ना इन दोनों एलिमेंट से जब कंपाउंड बना तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज वो अपना अलग ही प्रॉपर्टीज होगा। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम लोग पढ़े कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये सारे प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो यदि उसको इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। बट कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो कि एक्सट्रैक्शन होता है, किसी भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ठीक है, तो इसको हम एक्सट्रैक्शन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं बट इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। यही इतना ही डिफरेंस था। और भी डिफरेंस होते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब भी कंपाउंड का जो होता है ना फिक्स होता है बट मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है। और एक और पॉइंट भी है इसमें, मिक्सचर जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं ना, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, बट कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होता है। कंपाउंड कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड जो है जैसे H2O है तो इसमें सिर्फ H2O ही होगा। ऐसा नहीं कि उसमें CO2 भी मिक्स कर देंगे या SO2 भी मिक्स कर देंगे, H2S, कुछ भी दूसरा कंपाउंड मिक्स नहीं हो सकता है कंपाउंड में। तो कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस होता है। बट हमारा मिक्सचर जो है ना ये हेट्रोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी होता है, जो कि हम लोग इसके पहले लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिए हैं। इस मैटर अराउंड अस का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप पढ़ चुके हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही लेक्चर डलेगा डेली इवनिंग में 6 to 8 PM के बीच में मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होता है मेरे चैनल पे, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो सी यू, टेक केयर, बाय।